पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं पार्ट 2 इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, 4 पार्ट। आज पार्ट 1 बनाऊंगा, फिर पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये पूरे 4 पार्ट की वीडियो देखने के बाद आपको एपी में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहने वाला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं जो एपी का जो पार्ट 1 टाइप के क्वेश्चन किस टाइप का था वो देखते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ आया हुआ है, ठीक है। इस टाइप का दिया होगा और बोलेगा बताओ इसका अगला टर्म क्या आएगा, इस टाइप का दिया होगा अगला टर्म क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शन भी इस टाइप का देता है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको मैं इतना इजी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको कभी कंफ्यूजन होने का मौका दूंगा नहीं मैं। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इस टाइप का वो दिया होगा तो देखो ये 7 है, 7 टूटेगा नहीं टूटेगा, तो सामने का सपोज मान लो 1 रूट क्या है 7 है। 28 को आप फैक्टर निकालोगे, 28 को फैक्टर निकालोगे तो ये आपका आएगा। फिर इसका जो रूट तोड़ते हो, अब जानते हो कि डबल पेयर में 1 2 क्या होता है बाहर होता है, और ये 2 7 क्या होगा अंदर ही रहेगा आपका, ठीक है ना। फिर इसको तोड़ोगे, इनका फैक्टर निकालोगे, 3 से करोगे कितना आ गया 21, फिर 3 से करोगे 7 आ गया, फिर 7 से करोगे 1, फिर इनको ब्रेक करोगे आपका डबल पेयर हो गया, 1 3 बार और 7 क्या होगा इसके अंदर होगा। आप इसमें अब इनको तोड़ो, एक बार देखो ये कितना हो गया √7। इनको 28 को तोड़ने पे कितना आया है देखो 2√7। इसको तोड़े हो तो कितना आया बताओ 3√7। तो देखो ये 1√7 है, ये 2√7 है, ये 3√7 है। तो बताओ अगला टर्म क्या आएगा, अब आ जाएगा अगला टर्म क्या आएगा 4√7। तो इसका आंसर क्या होगा 4√7। ये कभी कभी ऑप्शन में आपको थोड़ा अलग टाइप दे देता है। जब भी इसका मेन आंसर आ गया 4√7, लेकिन ये 4 बाहर नहीं है, इस टाइप ये 4 को भी अंदर दिया होगा। जब भी बाहर के नंबर को अगर अंदर में लिखना होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना। देखो कैसे 4√7 को आप ऐसा लिख सकते हो, √7 तो रहेगा ही, और 4 को जब अंदर लिखोगे तो 2 बार लिखना है। क्या लिखना है 2 बार, क्यों कि आप जानते हो ये 2 बार पेयर बना होगा तभी एक 4 क्या आया होगा बाहर आया होगा। अगर बाहर के नंबर को अंदर में लिखोगे तो 1 के बदले में 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 16 से बन जा 112। तो इसका जो आंसर आएगा ये लिख दो, इसका आंसर आएगा √112। ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आपका क्या आएगा √, बताओ क्या आएगा 1 जो नेक्स्ट ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो इसका फोर्थ टर्म जो होगा, फोर्थ टर्म होगा, चौथा पद होगा, वो क्या होगा √112। ऑप्शन दे के क्या करना ठीक, इसमें क्या करना आप लगा देना, ठीक है। अब आओ यहाँ पर इसका भी बोला है नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह करेंगे। देखो 18 को तोड़ोगे 2 से क्या ये 9 आ गया, 3 से क्या 3 आ गया, 3 तो इनको तोड़ोगे देखो तो 2 हो गया। आज दोनों का पेयर के बदला में क्या होगा 1 3 बार 2 का नहीं पेयर हो रहा है तो 2 क्या होगा अंदर रहेगा। फिर 50 को तोड़ोगे ये आपका पेयर बन जाएगा। अब जानते हो ये पेयर बन गया तो ये बाहर हो गया, 2 क्या हो गया √100 में हो जाएगा। फिर इनको तोड़ोगे तो ये आपका देखो आपका ये बन गया आपका, ठीक है। 7 क्या हो गया बाहर, 2 क्या होगा आपका अंदर हो गया। जब इनको सबको तोड़ो मतलब इसको तोड़ने पे कितना आया बताओ 3√2 आया है, ठीक है। इनको तोड़ने पे कितना आया बोलो 5√2 आया है। फिर इनको तोड़ने पे कितना आया बताओ 7√2 आया है। अब 7√2 आया, बताओ अगला टर्म क्या, अब तो मालूम ही हो गया अगला टर्म क्या होगा। ये 3√5 और ये 7 कितना का डिफरेंस हो रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो अगला क्या होगा 9√2, क्या होगा 9√2। फिर बोला ऑप्शन होगा 9 नहीं दिया होगा तो क्या करोगे, तो ये रूट के अंदर में क्या करना पड़ेगा कि 9√2 को अगर रूट में 2 तो रहेगा ही, अगर 9 को रूट में लिखना होगा तो 9 को अब 2 बार लिखना पड़ेगा। देखो कैसे 9 × 9, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 और 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 81 इंटू में 2 और क्या 162। तो आपका आंसर कितना हो गया 162। ही आपका आंसर आ गया। बस ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन किस टाइप का, ऑप्शन इस टाइप पे दिया होगा ये लगा देना ठीक, और ऑप्शन इस दिया ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, आपका हो गया ओके। ये क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे। ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इतना ज्यादा इजी है कि हमेशा एक न एक इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, तो मैं एक बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको कहीं भी परेशानी होने वाला नहीं है। जिस क्वेश्चन में अगर आपको दिखाई दे कौन सा कितना
किसका, कैसा, कौन टर्म, जैसे वर्ड आएगा आप समझ जाना, आपको ये किस चीज निकालना है, क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। इंग्लिश में विच टर्म, व्हाट टर्म, हुज टर्म, हु टर्म, जैसे ये वाला वर्ड आएगा आप समझ जाना, आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे जो सबसे पहले टर्म होता है, ए आपका ए होता है, क्या होता है, ए। तो ए की वैल्यू क्या हो गया आपका, ए हो गया 5। ठीक है, उसके बाद निकालते डी, डी निकालना बताया था कि आगे के टर्म में पीछे टर्म को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 9 माइनस में 5, तो डी का मान आपका कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ए डी हो गया आपका। जो सबसे लास्ट में होता है, लास्ट टर्म 81 है, तो लास्ट टर्म को हम किसे लिखते हैं, तो लास्ट टर्म को हम ए एन से लिखते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं इसको, है ना। तो आप देखो ए एन की वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है, कौन सा, विच टर्म। तो जैसे ही ये वर्ड आएगा आप समझ रहे, किसी भी क्वेश्चन हो सके, जैसे ये वर्ड आएगा कौन है, कितना, कैसा, आपको एन का मान निकालना होगा। तो एन इक्वल में आपको क्या हो गया, वाट, आराम से फॉर्मूला पुट कर दो, ए एन इक्वल में क्या दिया हुआ है, 81। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल में 81। ए की वैल्यू कितना दिया है बताओ, 5 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 81। प्लस 5 जाए क्या हो गया, माइनस, तो एन माइनस 1 डी, डी के वैल्यू पुट कर दो, डी कितना दिया आपको, 4 दिया हुआ है, तो 4 इक्वल में 81, और प्लस 5 जाए क्या हो गया, माइनस का 5, तो एन माइनस 1, 4 का 4, एक माइनस 4 होगा तो आपका कितना आएगा, 76 आएगा। ठीक है, और एक इंटू में है तो डिवाइड गया, तो एन माइनस 1 76 बाई 4, इसको 4 से 76 को 4 से डिवाइड दोगे तो आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 19 आएगा, 19 4 जा 76, ये आपका क्या हो गया 19 आएगा, ये माइनस आए क्या हो गया प्लस, तो एन की जो वैल्यू होगा कितना हो गया 20 होगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, अब बोला क्या है, मध्य पद, मिडल टर्म। तो मध्य पद तो सबको मालूम होगा कि मिडल टर्म होता क्या है। पहले से मान लो मैं नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पूछूंगा कि बताओ इसमें मिडल टर्म कौन सा है, तो क्या बोलोगे, 2 इधर के 2 इधर के, कौन सा बच गया, 3 आ गया। तो मिडल टर्म तो मालूम है, तो बीच में होता है। तो आपको बोला है कि अगर 213 से अगर आप इसी डिफरेंस से जाते हो 37 तक, तो बताओ मिडल टर्म कौन सा आएगा, बीच में कौन सा टर्म आएगा। तो इसे तो ये तरीका पूरा लिखना पड़ेगा, तो मालूम करना पड़ेगा कि मिडल टर्म कौन सा होगा, तो वो टाइम लग जाएगा। तो मिडल टर्म की फॉर्मूला होता है, मिडल टर्म की क्या होता है, फॉर्मूला होता है, वो याद करना। मिडल टर्म के फॉर्मूला क्या होता है, तब याद रखना, ए प्लस 1 बाई 2, एन प्लस 1 बाई 2 टीएच टर्म, ये फॉर्मूला होता है, एन प्लस 1 बाई 2 टीएच टर्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अगर एन का वैल्यू मालूम होगा तो मिडल टर्म निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो एन का वैल्यू मालूम आपको आता निकालने, ए की वैल्यू क्या हो गया 2, ए की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 213, और डी की वैल्यू 205 माइनस 213, तो माइनस करोगे तो क्या होगा, माइनस का 5, ये डी की वैल्यू हो गया, और ये आपका ए की वैल्यू हो गया। जो लास्ट में दिया होता है वो क्या है, एन है, क्या दिया आपका, एन दिया है। तो एन की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 137। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, एन की फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 37। ए की वैल्यू कितना है 213, एन माइनस 1, और डी कितना दिया है माइनस का 8। जब भी माइनस में दिया होता है तो आप क्या करना, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे। ठीक है, इक्वल में 37, ये प्लस में जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 और माइनस का 8 इक्वल में 37, और माइनस का 213 हो गया। ठीक है, ये जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। देखो तो 213 में से आपको क्या करना है, 37 को माइनस करना है। तो 13 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना हो गया आपका, 6 आ गया। और ये 10 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना आपका हो गया, 7 आ गया। और ये 177
176 कितना आ गया 176 और माइनस क्या बढ़ा जाए तो ठीक है ना। तो ये -1 और माइनस की 8 आपका आ गया इंटू में -176 ये इंटू में है तो ये जाएगा इसके डिवाइड में। तो n -1 इक्वल में -176 और ये गया इसके डिवाइड में माइनस का 8 ये कैंसिल हो गया। जब 176 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये 22 आएगा आपका क्या देगा ना कितना आपका आएगा 22 आएगा डिवाइड करोगे तो आप ठीक है ना आपका। तो ये आपको ये कर दो n -1 इक्वल में 22 माइनस जाए क्या हो गया प्लस तो n इक्वल में 22 प्लस 1 n इक्वल में क्या हो गया 23 ये आपका n का वैल्यू क्या हो गया फाइंड आ गया। अगर n की वैल्यू फाइंड हो गया तो अब लगाना मिडल टर्म क्या लगाना मिडल टर्म। तो मिडल टर्म की फॉर्मूला को मालूम हो गया मध्य पद क्या होता है हिंदी में मध्य पद बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है a + 1/2 वे पद इंग्लिश में क्या लगाओगे th टर्म इंग्लिश में ठीक है ना। तो n का वैल्यू कितना है 23 + 1/2 वे पद ठीक है। अब इनको प्लस करके करोगे तो 24/2 वे पद ये आपका हो गया। फिर ये 2 से अगर 24 को कट करते हो तो कितना आएगा ये आपका आ गया 12 कितना आपको कट कितना आएगा 12 आएगा। तो क्या लिखो बड़वे पद इंग्लिश में क्या लिखोगे 12th टर्म ठीक है ना। अब जैसे ही बड़वे पद का फॉर्मूला क्या होता है a12 अब फॉर्मूला क्या होता है a + 11d इसकी फॉर्मूला जैसे आ गया बड़वे पद 12th टर्म इसकी फॉर्मूला होता है a12 और a12 का फॉर्मूला क्या होता है a + 11d। a का वैल्यू आपको देखो a का वैल्यू कितना आता है 2 1 3 11 और d का वैल्यू देखो d का वैल्यू अब लाए हो -8 है -8 इनको आगे करोगे तो 2 1 3 -88 इनको क्या करो आप -11 कितना हो गया 88 इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा 13 में से 8 गया कितना हो गया 5 और 10 में से 8 गया कितना कितना होगा 2 हो गया और ये एक 125 आंसर होगा। ये आपका हो गया मिडल टर्म पे क्वेश्चन हो गया ठीक है। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना ये नेगेटिव टर्म का है कि फर्स्ट टर्म नेगेटिव कब आएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको ये 10 हो गया 3 कम किया 7 3 और कम किया 4 3 और कम किया 1 3 और कम किया -2 तो -2 कब आ रहा है गिनो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मतलब फिफ्थ टर्म पे आपका क्या हो रहा है माइनस का नेगेटिव टर्म आ रहा है फर्स्ट वाला नेगेटिव टर्म आ रहा है ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन बोला है कि विच टर्म ऑफ द एपी इतना 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अगर ऐसा कंटिन्यू अगर जाते हो तो आपको पहला जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा टर्म ऐसा आएगा जो नेगेटिव आपका आएगा यहाँ पे। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे आप एक बार देख लो। सबसे पहले आप देखना नेगेटिव बोला क्या तो ए की वैल्यू आपका कितना हो गया 24 हो गया। डी कैसे निकालते हैं आपको मालूम है इसमें से इसको माइनस करते हैं 21 में से 24 को माइनस करोगे तो डी का मान क्या हो गया -3 हो गया। और याद रखना जब भी नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन आपका रहेगा उसमें डी हमेशा नेगेटिव ही आता है एक बार याद रखना ठीक है। तो ये हुआ और बोला है कि कौन सा पद ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक का मतलब क्या होता है 0 से छोटा। तो एन जो होगा वो क्या होगा 0 से क्या होगा छोटा होगा लिख दिया 0 से छोटा। एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू में डी 0 हो गया। a का वैल्यू कितना दिया है 24 + n-1 और डी कितना दिया हुआ है -3 और <0 ठीक है। अब +24 जाएगा क्या हो गया -24 तो आपको क्या हो गया ये प्लस में माइनस तो n -1 और यहाँ माइनस का 3 इक्वल में माइनस का 20 इक्वल है सॉरी ठीक है। और ये 3 जगह क्या हो गया डिवाइड होगा जैसे ही माइनस से डिवाइड होगा ना तो ये जो साइन दिखाई दे रहा है ये साइन क्या हो गया आपका चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देख लो n -1 और ये लेस देन क्या है ये हो जाएगा मोर देन हो जाएगा तो माइनस के 24 बाई -3 ये साइन चेंज कब होगा
जब माइनस से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3 से कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया, 8 आ गया। ठीक है, तो ये एन माइनस मोर देन कितना हो गया 8, ये माइनस है क्या हो गया प्लस, तो एन कितना हो गया 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। आपको जो एन का टर्म होगा 9 का जस्ट एक टर्म अधिक वाला, तो 9 से एक टर्म ज्यादा क्या होता है 10 होता है। जो एन की वैल्यू होगा वो 9 से क्या है ज्यादा है, तो 9 से ज्यादा क्या होता है आपका अधिक क्या होता है 10 आता है। तो 10th टर्म ऐसा होगा, 10th term is the first negative term, फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गया, मतलब जो 10वां पद होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा, ठीक है ना। क्योंकि जितना आएगा ना उससे क्या करना है, जस्ट एक ज्यादा लेना। अगर अगर 11 होता एक क्या होगा 12 होगा, 15 होगा क्या होगा 16 होगा, तो 9 आए तो एक ज्यादा क्या हो जाएगा 10। जितना भी एन की वैल्यू होगा उससे जो एन का उससे क्या करना एक ज्यादा लेना, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया जो 10वां पद का होगा वो पहला नेगेटिव टर्म आपका होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है।